हम लोग आज यहाँ पे आए हैं तो द वायरल कंपनी में हम लोग चाहते थे कुछ ऐसी बातें हों सहेलियों के बीच, लोगों के बीच, अपने अपनों के बीच, जो ऐसी टॉपिक्स जो यूजुअली डिस्कस नहीं होते। हो सकता है हम लोग चाय कॉफ़ी में डिस्कस करें, लेकिन बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो नेशनल बन जाते हैं, जो नहीं बन पाते लेकिन मन में रहते हैं। लेकिन ये एक ओपन कॉन्वर्सेशन है करने का। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हमने जो तय किया था, वो है प्रोजेक्शन ऑफ वीमेन इन बॉलीवुड। जो महिलाओं का जो ऑब्जेक्टिफिकेशन हुआ है, प्रदर्शनी हुआ है इन बॉलीवुड। तो मुझे जानना था कि आप लोग क्या सोचते हैं। हम एक जनरेशन के, सुजैन बहुत छोटी है, तो हम लोग बस जानना चाहेंगे कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ठीक है, हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम महिला सशक्तिकरण सिर्फ बिकिनी पहन के स्क्रीन पे आना नहीं होता है। हो सकता है वो हो, लेकिन दैट इज़ नॉट दी ओनली थिंग। जैसे कि आप बॉक्सर हैं, इतने फेमस बॉक्सर, आप जर्नलिस्ट हो, आप एक स्टूडेंट हो और इंटर्न भी हो, एंड सो हम लोग भी सब एम्पावर्ड है देखा जाए तो। सो आपको क्या लगता है कि एम्पावरमेंट जो है बॉलीवुड में कहीं ना कहीं हमारे लिए तो है कि यहाँ से दिमाग से एम्पावर्ड होना, आप लोगों को क्या लगता है? तुम अन्नी के बारे में पहले जानना चाहेंगे, व्हाट डू यू थिंक? देखिए अंतरा, अभी जैसा कि आप बता रही थी कि सिर्फ बिकिनी पहनना ही महिला सशक्तिकरण का कोई परिचायक या यही एक जरिया नहीं है। तो लेकिन बॉलीवुड को अगर ध्यान से देखेंगे तो शुरू से ही यहाँ पर जो है महिलाओं को एक 2M दर्जे का रखा गया है। उनको हमेशा प्रदर्शित करना, उनके जो है ज़्यादातर देह को दिखाना, ये शुरू से रही है परंपरा। लेकिन वहाँ पर भी कई ऐसे दौर आए हैं जब बहुत सारी ऐसी अभिनेत्रियाँ हैं जिन्होंने कुछ अलग कार्य किया। लेकिन पिछले कुछ समय से फिर वही प्रचलन ज़्यादा बढ़ा हुआ है और ये बहुत दुखद लगता है कि कला के नाम पर, आप भी जानती हैं, कला के नाम पर जितना ज़्यादा ये जो है बढ़ता जा रहा है अंग प्रदर्शन, वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब जो ताज़ा जो है, जिस वजह से हम लोग ये बात करने बैठे हैं, जो बेशर्म रंग पर जो सवाल खड़े हुए हैं, वो देखने के बाद सबको बहुत ज़्यादा ख़राब लगा कि उस गाने में न सिर्फ जो मूवमेंट्स थे वो बहुत आपत्तिजनक थे, बल्कि वो एक चर्चा पे मजबूर कर दिया कि कितना अश्लील होगा, कितने बेशर्म होंगे ये लोग। और हमको और आपको और यहाँ पे बॉक्सर अरुणा है, सुजैन है, हम सबको बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है जब औरत को इस तरह से प्रोजेक्ट पर्दे पे किया जाता है। वैसे गाने जब बजते हैं, हम कहीं गुजरते हैं, तो हम जानते हैं कि हम पर क्या बीतती है। जो ये करती हैं वो तो पूरी सिक्योरिटी में चलती हैं। क्या अरुणा, तो अरुणा जी से मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे कि जो अब जैसे चल, मुझे मेरे लिए जो मैं एक औरत हूँ, जब मैं देखती हूँ, बहुत लोग बोलते हैं सेंसुअलिटी, ठीक है, लेकिन मेरे लिए, मैंने भी ड्यू रिस्पेक्ट टू द फिल्म मेकर्स, बट मेरे लिए वो जो उस गाने पे जितने वो स्टेप कर रहे थे बिकिनी पहन के, मेरे लिए तो सब स्केलेटन थी, लग रहा था कंकाल गिरा हुआ है। तो वो सेंसुअलिटी क्या मतलब वो मकसद पूरा हो रहा है कि बस करना है तो ऑब्जेक्टिफाई करना है तो कर दिया? मेरे सोच से जो एक दशक में फिल्म आती थी, क्या वो फिल्म चलती नहीं थी क्या? वो तो सुपरहिट किया, सुपरहिट का भी रिकॉर्ड तोड़ देती थी, वो पूरे कपड़े में आती थी। लेकिन अब फिल्म के नाम पर सिर्फ अश्लीलता आ रही है। और एक समय हम बोलते हैं नारी बचाओ, नारी को आज छोटे छोटे बच्चे को सेव करो, सुरक्षा की दृष्टि से उसको ये ट्रेनिंग दो, लेकिन ट्रेनिंग तो कहीं और से आ रही है। आप तो अश्लीलता कर रहे हैं, लेकिन किसको भोगना पड़ रहा? एक छोटी सी बच्ची को। लेकिन वो छोटी बच्ची को हम क्या ट्रेनिंग देंगे? एक 5 साल की 6 साल की बच्ची को हम क्या ट्रेनिंग देंगे? उसको तो समझ ही नहीं, उसको समझ ही नहीं है। जब तक उसको समझ में आती है तब तक तो उसके साथ तो दुर्घटना हो जा रही है। तो हम ये कहाँ पर, इसको सरकार क्यों नहीं रोक रही है? आप सेंसर बोर्ड से क्यों पास करते हैं? हाँ, सेंसर तो बोर्ड में ही लगाइए कि बात कर रहे थे हम तक आने से पहले वहीं रोक लगाइए। अब नहीं रुकती है तब हम खड़े होंगे। करेक्ट। तो आगे से आप पुलिस में भी है अरुणा जी, तो सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो भी विमेन सेफ्टी। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग 50-50 में, कॉन्ट्रोवर्शियल बहुत है कि आप सुरक्षा की बातें तो करते हैं, लेकिन एक्चुअली में आप दिखा क्या रहे हैं, प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं, और क्या मैंने प्रेरणा क्या दे रहे हैं आप? देखिए, सुरक्षा की बात करेंगे तो सुरक्षा के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं, लेकिन सुरक्षा कहाँ तक कर सकते हैं? सुरक्षा के नाम पर क्या है? ना कानून मजबूत है। आज जो रेपिस्ट है बच के निकल जाते हैं,
तो हम किससे सुरक्षा कर रहे हैं? हम तो सुरक्षा के नाम पर बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ना तो मेरा कानून मजबूत है ना कुछ है। आप बैठ के वहाँ क्या कर रहे हैं? आप कानून को मजबूत करिए, सुरक्षा करने के लिए हम तैयार हैं। और जब हमसे सुरक्षा नहीं होगी तब आप हमारे पर उंगली उठाइए कि हम बच्चियों की सुरक्षा नहीं करते हैं, कि अधेड़ उम्र की महिलाओं की सुरक्षा नहीं करते हैं, कि एक जेंट्स का सुरक्षा नहीं करते हैं। लेकिन सुरक्षा के नाम पर कुछ है ही नहीं। करेक्ट। और हम लोग आज हम बात कर रहे पकड़ते थे हैं, कल किसी और का फोन आ जाएगा, किसी का फोन आ जाता है, हमें छोड़ना पड़ता है। तो क्या ये सुरक्षा तो नहीं होती है? और एक इसमें एक मुझे ऐसा लगता है कि ये विरोधाभासी है, कॉन्ट्राडिक्टरी, कि जैसे एक तरफ देखिए अब ये सुजैन है, यंगस्टर है, ये जब थोड़ी सी और छोटे क्लास में रही होगी तो गुड टच बैड टच भी सिखाया गया होगा इसको स्कूल में। आजकल सभी बच्चों को सिखाया जाता है, प्राइवेट पार्ट्स में आपका कोई टच नहीं कर सकता है, ये सबको आजकल फ्रैंकली बताया जाता है। आपकी भी बेटी पढ़ती है, उसको भी बताया जाता है। दूसरी तरफ मतलब एक तरफ हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि आपका कोई प्राइवेट पार्ट टच नहीं कर सकता है, दूसरी तरफ पर्दे पे हीरोइंस अपने प्राइवेट पार्ट्स का प्रदर्शन कर रही हैं, नाम मात्र के कपड़े पहने जा रहे हैं। मतलब बोलने में मुझे खराब लगता है, लेकिन ये सच है। बोल रहे हैं तो और फिर जो ये तो दिखा रहे हैं और कर विरोधाभासी, रहे हैं, उसमें बहुत अंतर है। मतलब आप बच्चे को आप सिखा रहे हैं कि आपका कोई टच नहीं कर सकता, लेकिन आप उसी पार्ट को पर्दे पे खुलकर दिखा रहे हैं। आप बड़े हैं, आप मैच्योर हैं, आप एक विमेन है, आप उसको दिखा रहे हैं और उस दिखावे को लेकर सेंसर बोर्ड कुछ नहीं करता है। उस दिखावे पे किसको ऑब्जेक्शन होता है? पार्टीज को, सरकार के लोगों को, तब तो लगता है कि खास जैसे पार्टी उन्होंने भी को। बोला कि सेंसर बोर्ड से आप पास क्यों किए, तो जी पीछे बिकिनी इन सैफरन का जो इतना रोज चला, ठीक है, दीपिका पादुकोण के ऊपर, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं क्या ये पीआर कैंपेन है कि आपको अगर अच्छा नहीं लगा तो आप सेंसर बोर्ड से ही उसको कटवा दीजिए? बिल्कुल, ये तो पूरी योजना है ना अंतरा, कि आप जो है मूवी बना रहे हैं, आपको पैसा कमाना है। सरकार का रोल ये हो रहा है कि उस पार्टी के जो लोग हैं वो इसको इतना ज़्यादा विरोध करते हैं इसका, कि उस विरोध को देखने के लिए लोग जा रहे हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है कि इतना विरोध हो रहा है। Correct, हाँ। और आपने पूरी मॉब को प्रेरित कर दिया कि जाकर वो मूवी को देखें। और वहीं पर लोग इसलिए वो नहीं जाते हैं कि हम उसका ये देखने जाएं कि इसमें इतना विरोध हो रहा है तो क्या चीज है, इसलिए नहीं जाते। यंगस्टर ये लिए जाते हैं कि वो कितने अश्लील कपड़े पहनी हैं, Correct, वो हाँ। देखने जाते हैं। हम बोलते हैं वो उस चीज को रोका जाए। हम आज अपनी बच्चे के साथ उस पिक्चर हॉल में जाके नहीं देख सकते हैं। क्यों ऐसी मूवी नहीं बन सकती है जो हम परिवार बैठ के देख फिल्म एक मेकर्स साथ और जो देखें? मतलब जो कथाकथित लोग हैं वो बोल रहे हैं मॉडर्न बनिए, तो मॉडर्निटी का परिभाषा क्या है? नहीं, मॉडर्न बनना, मैं एक बात बताऊंगी, मॉडर्न बनना के नंगापनी, तो आप पूरे नग्न हो तो हम जाओ। आदिम जैसे वो हाँ, जमाने में जब वैसे हो जाता है। ट्रैवल्स पहले जो रहते थे जंगल में, उस मेरे दिमाग में हाँ। एक चीज़ आए, नई नहीं, बच्ची से बच्ची लोग पूछ लेते हैं कि आप यंगस्टर्स हैं और क्या आपको लगता है ये सब जो प्रदर्शन चल रहा है इतना ज़्यादा हो रहा है, ये उचित है? जैसा अभी अरुणा जी ने कहा था कि पहले की जो फ़िल्में हैं वो भी उतनी ही चलती थी जितनी आज की फ़िल्में हैं। तो मेरा ये कहना है कि काफ़ी बार मैंने ऐसे सुना है कि इस जनरेशन के लिए हम ऐसी फ़िल्में बनाते हैं कि 70% जो है वो यूथ ही है जो फ़िल्में देखने आती है। तो क्या यूथ को सिर्फ यही चाहिए, सिर्फ एक सेंशुअस जो हीरोइन है वो डांस करे या वैसा कुछ सीन हो रहा है, हम उस पर तो फिल्म देखने नहीं जाते? कम से कम मैं तो नहीं जाती, ना ही मेरे दोस्त जाते हैं। स्टूडेंट ऑफ सिनेमा आप आर्ट देखने जाते हो कि कैसे सिनेमा एज एन आर्ट है, आर्ट है, लेकिन आर्ट के नाम पे आप क्या ही परोस रहे हैं? OTT प्लेटफॉर्म्स की अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगी। लेकिन जो बॉलीवुड की जो बात है, जो हर कोई देखता है, जिसका एक्सेस हर किसी के पास है, तो मुझे नहीं लगता कि जब हम अपनी फैमिली के साथ जाते हैं हम वो चीज़ देखना चाहेंगे। और हम वो देखने के लिए भी सिनेमा तो मैं तो नहीं जाती, मेरा तो यही कहना है। और अंतरा ये कहना चाहेंगे, अरुणा जब हमारे साथ बैठी हैं तो एक मुझे याद है, चूँकि आप लोगों को शायद पता हो या ना, हम बचपन के ही दोस्त हैं। मतलब बड़े होने के बाद वापस दोबारा जब हम लोग मिले, ये बॉक्सर बन चुकी थी, मैं पत्रकार बन चुकी थी, तो मुझे याद है कि उस ज़माने में जब लड़कियां हाफ पैंट पहन के खेल में जा चुकी एक खिलाड़ी रही हैं, तो एक तरफ हमारा समाज इतना दकियानूस है कि हाफ पैंट पर ऑब्जेक्शन करता है। वो सानिया और मिर्जा ने भी फेस किया है इनफैक्ट। दूसरी तरफ हीरोइंस जो है, जो नाम मात्र के कपड़े, वो उसको चीथड़े आप कह सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो चीथड़े धारण करती हैं, उनको पैसा दे के लोग देख रहे हैं, हाँ, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है और उसको विमेन एम्पावरमेंट कहते हैं। और कितना मैंने एक झलक देखा
ट्विटर पे किसी ने डाला था कि जैसे ही बिकिनी खोलती है दीपिका, वाह, एक लड़के ने कहा वाह, यानी आप पुरुष के उस चीज़ को उभार रहे हैं जो उसके अंदर जो भी गलत प्रवृत्ति आ रही दिमाग में, और आप इसको विमेन एम्पावरमेंट बोलते हैं, और इसको देखकर हमें तो बड़ी शर्म आती है। So, हमारा तो कहीं ना कहीं दिक्कत है ऐसे विमेन एम्पावरमेंट और वो भी सुन लीजिए अरुणा के मुंह से कि अरुणा क्या होता था जब हाफ पैंट पहनती थी तब कितना विरोधाभास देख लीजिए। नहीं, जब हम लोग हाफ पैंट पहन के निकलते थे गेम के लिए, हम तो कुछ गलत करने नहीं निकलते थे, गेम के लिए निकलते थे, तो अगल बगल की महिलाएं कहती थी मतलब लड़की को ख़राब कर दिए हैं, मतलब मेरे फादर के विषय में लड़कियों को ख़राब कर दिया है, और इतनी अश्लीलता शब्द का उच्चारण करते थे। तो एक समय आया था कि जब हम सुने तो मेरा आक्रोश बढ़ गया था और मैं लड़ने चली गई थी, तो मेरा पेशेंस खोता जा रहा था कि जब हम कोई गलत काम नहीं कर रहे तब इतना हमको सुनने मिल रहा है, तो हम गलत करेंगे तब कितना सुनने मिलेगा। फिर भी हम थोड़ा शांत हुए और फिर जाके बड़ी प्रेम से कहे, ठीक है आज आपने कह दिया चाची, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम इसको असली सही ढंग में ला के दिखाएंगे, और एक दिन आप ही गुलदस्ता लेके मेरे पास आएंगे कि आपने अच्छा काम किया, लेकिन हम कोई गलत काम करने नहीं जा रहे, इतना जान लीजिए। लेकिन आपको मतलब अगर कोई स्पोर्ट, इवन सानिया मिर्जा हैड फेस दिस की फतवा भी जारी हुआ था, बट मैं बोल रही हूँ जो स्पोर्ट खेल रहा है वो अगर शॉर्ट स्कर्ट और हाफ पैंट पहनना जो उसकी नीड है उसमें दिक्कत हो रहा है, लेकिन वही चीज अभी जैसे कि जो हीरोइंस है वो बिकिनी पहन के, लेकिन उनको तो जाके नतमस्तक हो गए, ओ गॉड, क्योंकि उनको तो जेट सुरक्षा है। नहीं हम हाफ पैंट पहन लिए, उन लोग क्यों बिगड़ा हुआ नहीं होता? नहीं हम हाफ पैंट पहन लिए तो हमारे लिए इतना अश्लीलता है। हाँ। लेकिन जो बिकनी पहन कर, मतलब बिकनी भी छोड़ दीजिए, बिकनी तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, बिकनी से भी खत्म है कहानी। एक बोलते ना एक रूम चिथड़ा जो मैडम ने नाम दिया है अन्नी ने, तो हम ये कहेंगे कि एक चिथड़ा जो पहनती है वो लोग, तो उस पर फतवा क्यों नहीं जारी होता, उस पर क्यों नहीं सरकार कोई एक्शन लेती है? हम ये चाहते हैं, क्योंकि ये चीज जिस दिन बंद हो जाएगा ना तो हिंदुस्तान बन जाएगा। लोग कहते हैं, तुमसे भी जानना चाहूंगी, वो यंग जनरेशन की है, बोलते हैं ना कि हमें फ्रीडम चाहिए, मतलब हम कुछ भी पहने या ना भी पहने, तो आपकी मनोवृत्ति ऐसे होना चाहिए कि मतलब आप उस नज़र से नहीं देखें, तो ये समाज चाहते हैं हम लोग। क्या ये पॉसिबल है? मतलब यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से, इट्स लाइक कि अब मैं बिकिनी पहनूं, मैं कुछ भी पहनूं, हाँ मेरी मर्जी, बट यू डोंट हैव अ से, मतलब आपकी नज़र गंदी नहीं होनी चाहिए। तो बहुत लोग बोलते हैं ना, बहुत नेता भी बोलते हैं, बहुत बार स्टेटमेंट आता है कि क्योंकि ऐसे अश्लील कपड़े पहनते तो रेप ज्यादा हो रहे हैं। तो डू यू अग्री बाय इट? डज इट हैपन लाइक दैट? व्हाट डू यू थिंक? होना चाहिए क्या? आप नए बच्चे हम लोग भी जानना चाहते हैं। एक्चुअली ऑफ कोर्स नॉट। जैसे आपने शुरू में कहा था विमेन एम्पावरमेंट, कभी किसी ने ये सोचा कि ये विमेन एम्पावरमेंट जो टर्म है ये आया ही क्यों? वाई नॉट मेन एम्पावरमेंट? ये वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत क्या पड़ी? क्योंकि और इसका चलन तो पहले तो नहीं था, पहले के टाइम पे तो हम नहीं सुनते थे कि विमेन एम्पावरमेंट। अभी हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्यों? इसका कहीं ना कहीं एक रीज़न जो मुझे लगता है कि विमेन को इतना ऑब्जेक्टिफाई कर दिया गया है, इतना इस लेवल पे कर दिया गया है कि एक जो स्टैंडर्ड होता है ना वो इतना नीचे आ गया कि हमें अपने आप को एम्पावर करना पड़ रहा है। छोटे कपड़े में नहीं 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 नहीं, तो जैसे हम लोग भी कॉन्वर्सेशन करते हैं तो नहीं, अच्छा पहले की जो गांव की महिलाएं होती है वो एम्पावर्ड नहीं है? बहुत एम्पावर्ड है, हम लोग से कितना कुछ करती है, खेत में हल जोतती है, तो नहीं कि ये पुरुष के मन में एक भय है कि ये ज्यादा शक्तिशाली औरत जन्म देती है पुरुष को, वो इसलिए ये शब्द ज्यादा इस्तेमाल करवा रहा है कि हम अपने आप को कमजोर समझें। हम तो मजबूत हैं ही, एक माँ के रूप में, एक औरत के रूप में अपने आप बहुत मजबूत है, सृष्टि चला रही है औरत। तो एम्पावरमेंट वर्ड ये कहीं ना कहीं माइंड गेम है। लेकिन जो मूल सवाल जो अंतरा ने भी पूछा, जो सूजी से जानना चाहती है, वही कि मेरी मर्जी चलता है या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। डू यू इन योर जनरेशन थिंक कि मतलब जैसे नेता बोलते हैं ना कि छोटे कपड़ा पहना, मतलब क्योंकि कपड़े ऐसे पहने तो नो रेप हुआ, मोलेस्टेशन हुआ, तो क्या यू गो बाय इट कि वैसा कुछ नहीं होता है? आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होता है। और बात ये भी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम में है कि हम इन्वायरमेंट देख के वैसा ड्रेसअप हुए। अब आप पार्टी करने जा रहे हो तो ठीक है, आपने वेस्टर्न ड्रेस पहने है जो भी, लेकिन आप एकदम जैसे मेट्रो में लोग जाते हैं, और मैं तो बोलना नहीं चाहूँगी ऐसे नहीं, मतलब नहीं,
मतलब अगर मान लो हॉट पैंट पहन के जाती हो तो तुमको लगता है कि पुरुषों की नज़र खराब होती है, नहीं होती है? लेकिन जैसा अंतरा जी ने कहा कि हॉट पैंट्स, आप अगर फुल पैंट्स भी पहन के जाओ ना तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनोगे ही। स्पेशली एज अ यंगस्टर तो मैं बोलती हूँ, लाइक अगर कहीं जा रहे तो मेन ऐसा लगता है कि वो घूम के देखेंगे ही, चाहे मतलब ज़रूरी भी नहीं है कि मैं एकदम छोटे कपड़े पहनूं, के लिए नहीं है। एग्जैक्टली, इंटेंशन ही उनकी वही है। जो ख़राब है उनका कुछ नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब ऐसे ही होते, बट हम लोग एनकाउंटर करते हैं ऐसे लोगों को, और आए दिन कर रहे कि ये चीज़ जो कि नॉर्मल नहीं होना चाहिए, हम लोग ने खुद नॉर्मलाइज कर दिया है क्योंकि ऑप्शन नहीं है हमारे पास। एक बात जानना चाहेंगे आपसे, जैसे ये जो अंतरा जो पूछ रही थी अभी भी उस पर थोड़ा सा जानना चाहते हैं आपसे हम लोग। ये जो हीरोइंस कहती है मेरी मर्ज़ी मैं बिकनी पहन के फ़ोटो इंस्टा पे डालूँ, या मेरी मर्ज़ी मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ मैं बिकनी पहन के घूमूँ, ये जो मेरी मर्ज़ी का चल रहा है, तो फिर तो हम ये जो गलत निगाह डालते हैं या जो गलत लोग हैं वो भी बोल सकते हैं मेरी मर्ज़ी मैं कुछ भी बोलूँ। तो आपको लगता है कि कुछ भी एक लाइन्स होना चाहिए, हमारी फ्रीडम, हमारे राइट्स और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा कर्तव्य, अधिकार और एक कर्तव्य, तो कहीं और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी एक समाज के प्रति भी है ना? तो क्या लगता है कि इस पे एक बैलेंस ज़रूरी है बजाय इसके कि हम सब मेरी मर्ज़ी करके कुछ भी करें? हाँ, ये बात तो आपने बहुत सही की है कि एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है। हमें अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से चलना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले कहा था। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर 50% हम ये कहते हैं कि उनकी नज़र ख़राब है, तो 50% हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम किस तरह से उस वक्त है। लाइक कहावत में है ना, ड्रेस लाइक यू वांट टू बी एड्रेस्ड। तो आपको अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो आप वैसे ड्रेस करें। इट्स वेरी सिंपल। एक बात मेरे समझ में नहीं आता, लड़के तो फुल ड्रेसअप में रहते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं कि लड़के तो कभी ऐसा नहीं देखते। तो लड़के तो अब जैसे कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स है, वो बोलते हैं उनको उनमें दिखाने के लिए कुछ है नहीं तो वो क्या दिखाएंगे, इसीलिए वो फुल ड्रेस में रहते हैं। लड़कियों के पास फ्लॉन्ट करने के लिए बहुत कुछ होता है, इसलिए वो फ्लॉन्ट करते हैं। ये एक बहाना कहीं ना कहीं, ये तो नहीं कि मतलब पहले कुछ पहन के जो निकल जाती हैं लड़कियां, तो उसी को जज करते हुए दूसरी लड़कियां उस चक्कर में फंस जाती हैं। यदि वो फुल कपड़े भी पहने रहेंगे ना, या वो अच्छे कपड़े भी, साड़ी भी पहने रहेंगी, फिर भी वो जो आगे से जो पार हुई ना दो, तो पीछे वाली तो नेचुरल फंसना है। एक तो देखिए लोग तो नकाब में भी घूमते हैं, उन पे भी फफ्तियाँ कस देते हैं लोग, जो जिसकी मेंटालिटी खराब है वो तो करेगा ही। लेकिन ये तो हो गई दूसरे लेवल की बात ना, जहाँ कपड़ा क्या पहनना है। लेकिन यहाँ तो हम लोग बात कर रहे हैं कि अब तो बेशर्म जो गाना आया उसके बाद तो अब कपड़ा है ही नहीं अब कपड़ा ही नहीं है अभी हम लोग बहुत बात करते हैं हम लोग रात में, लेकिन मुद्दा है कि बॉलीवुड की जहाँ तक बात है, गाने भी तो ऐसे बने। 18 बरस की कवारी कली थी, घूंघट में मुखड़ा छुपाई थी, मैंने बहुत नाचा है उस गाने पे। ठीक है, वी आइडलाइज माधुरी दीक्षित एज एन डांसर, बट एक दिन मैं बैठ के सोच रही थी कि इसका मतलब क्या है, लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। तो आप तो बॉलीवुड में स्टॉकिंग को, पीछे पड़ना को बहुत फैशनेबल बना दिया है कि लड़का पीछे पड़े। पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद किया गया है कि लड़की को छेड़ना जन्मसिद्ध अधिकार है। ये हाँ, ये तो ठीक है, चलो गोरे गोरे मुखड़े पे इतना तो मतलब बुरा नहीं, लेकिन बहुत एक से बढ़कर एक गाने हैं जिस पे जैसे डांस वो जो 18, हाँ, जुम्मा चुम्मा, ये तो आप बिल्कुल नहीं है तो क्या है। ये तो मतलब कि एक औरत की कमर पतली ही होनी चाहिए, वो मोटी है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये तो बहुत जगह देखा है। हाँ ये तो है। तो नहीं, और भी है बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो आपको बहुत इरिटेट करते हैं, अभी जाके समझ में आता है, बचपन में नहीं समझ में आता था। बट इट्स लाइक कि इट्स वेरी कूल टू बी लाइक दैट, यू नो, कूल टू बी टॉकिंग अ गर्ल। ठीक है, और वो मतलब लड़की मान ही जाती थी ना अल्टीमेटली, हिंदी फिल्मों में तो ऐसे ही होता है। तो ये अच्छा, अभी जो नोरा फतेही, आई रिस्पेक्ट नोरा फतेही अ लॉट बिकॉज ऑफ हर बेली डांसिंग कैपेबिलिटीज़, बट अभी जो वो कोका कोला वाला गाना है जिस पर मैंने ट्वीट भी किया था कि चांदी जैसा रंग है मेरा, सोने जैसे बाल, और कितना ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हो एक लड़की को या औरत को। तो पूरा गाना, पूरी इंडस्ट्री में कई ऐसे गाने बने, हम लोग डांस कर लेते हैं, थिरकता है बॉडी, वो सब ठीक है, लेकिन उसके डीप में जाएंगे तो वर्ड्स ऐसे हैं कि पूरी तरह से वो पूरी एक जनरेशन को उस वक्त से सिखाया गया है कि तुम लड़का हो, तुमको लड़की एक सामान है, एक ऑब्जेक्ट है, उसको देखो, छेड़ो, उस पर गंदे गाने बनाओ, मतलब इस तरह से। और गाने बजते हैं, वो तो कमा लेते हैं पैसे, हीरो हीरोइन, और हमें उन गानों को सुनना पड़ता है, रोड पे चलना हमें पड़ता है। हम लोग पाकिस्तान की बहुत बुराई करते हैं, और पाकिस्तान की बुराई करने को देशभक्ति कहा जाता है, लेकिन आप लोग को याद दिलाते हैं, अभी आपने देखा होगा एक गाना काफ़ी वायरल, जो ये जो गाना बेशर्म रंग, उस पर 2 लोग डांस कर रहे हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो वहाँ के विदेश मंत्री का, पता नहीं किसका है, वायरल है। उसमें एक लड़का और एक लड़की है, और लड़के को बिलावल कहा जा रहा है,
और वो इतना खूबसूरत तरीके से वो डांस कर रहे हैं, तो हम लोग उस देश से ये क्यों नहीं सीखते? आप उनके हीरो हीरोइंस को देखिए, उनके पर्दे पे देखिए, उनके सीरियल्स देखिए, वो कितने अदब से, कितने तहजीब के साथ और कितनी खूबसूरत जो हमारी एशियन कल्चर है उसको वो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं उसके इतने बेहतर। और हमारे बॉलीवुड में इतनी गंदगी आ गई है कि हमें आज इस पर बात करना पड़ रहा है कि भाई अरुणा जी ये तो बोल रही है चिथड़े इसको ये बंद होना चाहिए, कंटेंट वो ना गाइडलाइंस होना चाहिए। आपका क्लोजिंग कमेंट्स क्या हो? हाँ, देखिए, पहले से अश्लीलता को लेकर अधिनियम है, कानून है, उसका प्रैक्टिकल पर्पस पे पालन नहीं होता है। मतलब कहीं कोई यूज़ कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि पहले से कानून नहीं है, नया कुछ कानून लेकिन मजबूत हाँ मजबूत नहीं है और उसका इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है उसको। और अभी इसलिए मजबूत बनाना है क्योंकि पर्दे पे तो चलिए मानिए हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ये मूवी आई पठान, ये आया तो उसमें ये हुआ, वेब सीरीज़ का तो कुछ देखने वाला नहीं है। जो आपका चल रहा है कंटेंट, उसमें गालियों की बौछार है, खूब गाली, और गाली माँ बहन की ज़्यादा होती है, तो उसमें भी औरत को ही कटाक्ष प्रहार किया जाता है। तो इस पर एक कड़ाई से बिल्कुल ज़रूरत है और राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है, सेंसर बोर्ड को मजबूत करने की ज़रूरत है और इन नियमों को मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि वो बाद में राजनीति का शिकार होकर फिल्म तो कमाने लगती है खूब, लेकिन हमें जो खामियाजा भुगतना पड़ता है, हमारी जो संस्कृति खराब होती है, हमारे बच्चों को हम क्या दिखाएंगे और इसका परिणाम माँ बाप के साथ नहीं हाँ बैठ के नहीं बैठ सकते। और परिणाम सिर्फ बिल्कुल परिणाम सिर्फ यही है कि एक औरत के रूप में रिस्पेक्ट कम होता जा रहा है। आप देखिए ये हो रहा है, इसको मानना पड़ेगा हमें। मैं आप लोग दोनों से बिल्कुल अग्री करती हूँ आपने जो भी कहा, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये कम्प्लीटली गलत है या फिर ये कम्प्लीटली सही है। बात ये कि हमें भी इतनी मेच्योरिटी होना चाहिए कि हम क्या अडाप्ट करते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि अगर वो बिकिनी में घूम रही तो कल को मैं भी घूमूँ। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेंस ऑफ जो मेच्योरिटी है वो हमें भी होनी चाहिए कि हमें क्या अडाप्ट करना है। तो आई थिंक ये वहाँ से आएगा जहाँ से फैमिली ग्रूमिंग या आप जिस सर्कल में रहते हैं और आपकी अपनी समझ आई थिंक बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि सिर्फ वही एम्पावरमेंट नहीं है, बाकी जैसे कि अरुणा जी से इंस्पायर हो, आपसे इंस्पायर हो कि सिर्फ दीपिका पादुकोण या कटरीना कैफ बनना ही। आजकल वैसे भी इंस्टाग्राम आने के बाद सब अपने आप को वही समझ रहे हैं रील्स के माध्यम से, बट हाँ हमसे नहीं हो पाता है, शायद हम उस जनरेशन के नहीं। लेकिन लाइक सुजी सेड कि हमें उतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए जो हम अपना डिसीजन खुद ले सके कि किससे प्रेरित होना है और किससे नहीं प्रेरित होना है। तो आई थिंक सरकार को नियम लाने की ज़रूरत है, कंटेंट गाइडलाइंस, और हमें थोड़ा मैच्योरिटी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और नेता पीआर कैंपेन्स थोड़ा बंद करिए, क्योंकि आपको अगर बंद ही करना है तो पहले ही बंद कर दीजिए, फिर उसको मार्केट तक मत लाइए। राइट, ओके, कि हम अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ एक अच्छी मूवी देख सके और अपने हिंदुस्तान को आगे बढ़ा सके। मेरा यही मानना है कि जो हम पहले दशक में फिल्म देखते थे सारी फैमिली बैठकर, आज फैमिली बैठ के नहीं देख सकते। 4 रूम है, 4 कमरे हैं तो 4 टीवी है हर घर रूम में। तो ये नहीं होनी चाहिए। हम परिवार को जोड़ना सिखाएं, ना कि तोड़ना। चलिए, तो आज का कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा रहा और हम चाहेंगे कि ऐसे ही कॉन्वर्सेशन हम बार बार करते रहे अलग अलग टॉपिक पे। हमने बहुत सारे टॉपिक लिस्ट में रखे हैं, तो आगे आने वाले दिनों में हम और डिस्कस करेंगे और आपकी भी ज़रूरत पड़ेगी कि आप आए और हम लोग ऐसे फ्रेंड वाला जो है डिस्कशन करते रहे। तो या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। द वायरल कंपनी कॉन्वर्सेशंस में हम लाएंगे अलग अलग टॉपिक, और ये बहुत फॉर्मल कॉन्वर्सेशन नहीं होगा बट बहुत ही इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन होगा। आज हमारे साथ ही बॉक्सर अरुणा मिश्रा, जर्नलिस्ट अन्नी अमृता और हमारी टीवीसी की ही सुजैन जायसवाल। सो आगे भी आने वाले समय में हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स लाने वाले हैं जिनमें हम अलग अलग तरह की बातें करें, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी होंगे जो फ्रेंड सर्कल में जैसी बातें होती है, जो अपनों में जैसे बातें होती है, वैसे बात और वैसे कॉन्वर्सेशंस लाने की कोशिश करेंगे। और हमें आशा है कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। आप अगर इस कॉन्वर्सेशन में शामिल होना चाहते हैं तो हमें लिख कर भेजिए कमेंट सेक्शन में कि आप किस टॉपिक में और आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, तो उस हिसाब से हम आपको जान सकेंगे। और अगर कभी वैसा मौका है तो आपको भी हमारे शो पे बुला सकते हैं।